बच्चों, आज हम प्राविधिक चित्रकला के रचनात्मक प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। और इसमें ध्यान देने की बात होती है, प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाएं। रचनात्मक रेखाएं, निर्दिष्ट रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं, ये अलग अलग अंतर इनमें दिखाई देना चाहिए आपके चित्र में। दूसरा निर्देश है, सूचना है, रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। रचनात्मक रेखाएं वो होती हैं जो आपको अभीष्ट चित्र बनाने में प्रयोग होती हैं। अभीष्ट चित्र बनाते हुए जो रेखाएं खिंच जाती हैं उन्हें रचनात्मक रेखाएं कहते हैं और उनको मिटाना नहीं है, ऐसा निर्देश दिया गया है। अगली सूचना है, सभी रफ कार्य अलग दिए श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। एक रफ कार्य के लिए पेपर दिया जाता है, उसमें अपना रफ कार्य कर लें और उसको भी अपनी कॉपी के साथ अटैच करके जमा करें। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको ये 5 में से 3 चित्र बनाने हैं। एक ये है, एक ये 2 और इधर है 1 2 3। ये 5 में से कोई 3 प्रश्न चुन करके में जिन बच्चों ने प्राविधिक की तैयारी की है उन्हीं के लिए है ये। तो ये प्रश्न किस तरह से होते हैं, चलिए इसका समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त आ पर स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 डिग्री कोण पर मिलें। इसमें ऐसा बनाना है कि एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त लेना है और इसकी स्पर्श रेखाएं, इसको स्पर्श करती हुई रेखाएं खींचना है, दोनों तरफ 2 रेखाएं। और वो कह रहा है कि जो रेखाएं आपस में जहाँ मिलें वहाँ पर 40 डिग्री का कोण बने। ये 40 डिग्री, यहाँ पर ये वाला कोण 40 डिग्री का होना चाहिए। तो हम पहले रफ में समझा दें आपको कि ये कैसे बनेगा। ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए, ये 40 डिग्री का कोण यहाँ पे चाहिए, तो इसको 40 को 180 डिग्री में से घटा देते हैं। 180 माइनस 40, ये बचता है 140। 140 बचता है। यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ ये वाला 140 चांदा की सहायता से 140 डिग्री का कोण बना लेंगे, क्योंकि इस चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे दोनों पर ये। तो ये हमारा 40 डिग्री बच जाएगा और क्वेश्चन आपका पूरी तरह से करेक्ट हल हो जाएगा। देखिए इसको एक्चुअली कैसे, पहले जो दिया गया उसमें 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 2.5, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ये त्रिज्या हो गई वृत्त की जो दिया गया है। अब इस त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इस त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। किस तरह से, देखिए 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया जिसका सेंटर ये है और इस सेंटर को परिधि से मिला देते हैं। ये मिला दिया और यहाँ पर 140 अंश का 180 माइनस 40 बराबर 140 अंश का कोण इस साइड बनाते हैं। इस साइड बनाना है। यहाँ से गिनना शुरू करते हो, 40 डिग्री का यहाँ पर हमको मिलता है, यहाँ पर। तो ये 140 डिग्री का कोण हो गया है हमारा। इस तरह के चतुर्भुज में आमने सामने के कोण 180 डिग्री रहते हैं, इसलिए यहाँ पर 140 डिग्री का कोण बनाया गया। ये 140 डिग्री का कोण है, हो गया। अब दोनों तरफ 2 समांतर रेखाएं खींचनी है, इसलिए यहाँ पर दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, यहाँ और यहाँ। देखिए किस तरह, चांदा की सहायता से बना रहा हूँ और आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। देखिए 90 डिग्री हमारा यहाँ मिला है, ये 90 डिग्री हो गया। और इसको मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा हमारी तैयार हो जाती है। ये कुछ इस तरह से लंबा ही खींचना है, क्योंकि मिटाना है नहीं। रचना रेखाएं मिटानी नहीं है, उससे एग्जामिनर समझता है,
उनको देखकर समझ जाता है कि बच्चे को बनाना आता है। कैसे बनाया है वो रचना रेखाओं से ही पता चलता है, इसलिए रचना रेखाएं मिटानी नहीं चाहिए। ये हमारी दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। देखिए कुछ इस तरह से। ये अब उसमें जो कंडीशन दी हुई है प्रश्न में, देखिए 40 डिग्री चाहिए। ये अब हम नाप के देख लेते हैं क्या हमारी रेखाएं 40 डिग्री पर ही मिल रही हैं। ये वाला कोण 40 डिग्री कहा गया है, तो देखिए परफेक्ट 40 डिग्री आ रहा है। यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, ये कोण हमारा 40 डिग्री का हो गया है। ये 40 डिग्री। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। जो 10 नंबर का है, 10 नंबर के 3 आते हैं। पहला वाला हमारा हल हो गया है। अब अगर कोई अगला सवाल तुमको कठिन सा लग रहा है तो आप दूसरा चुन सकते हैं जो आपको आसान लगे। ये पंचभुज है। एक समपंचभुज या समषटभुज जरूर आने वाला है परीक्षा में, ये याद रखिएगा। यहाँ पे पंचभुज है। किसी पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना कीजिए। पतंगाकार चतुर्भुज पतंग की तरह का होता है, उसके अंदर एक वृत्त की रचना करनी है, ऐसा बोल रहा है। तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। ये एक समपंचभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4.5 सेंटीमीटर। इस बहुभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना कीजिए। या फिर ये भी आसान है, किसी पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना कीजिए। ये वाला ले लेते हैं। ये वाला किसी पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना कीजिए। एक पतंगाकार चतुर्भुज वो होता है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी आसन्न भुजाएं समान होती हैं और जिसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी समकोण पर काटते हैं। तो कोई भी समकोण बनाती हुई दो रेखाएं खींच लीजिए। पहले समकोण का मतलब 90 डिग्री पर। यहाँ पर हमने ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई दो रेखाएं खींच ली हैं। अब इसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया और इसमें दोनों बराबर ले लेते हैं। तो और बढ़ा के लेते हैं। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मिला देते हैं और एक पतंगाकार चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाता है। उसमें प्रश्न में चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई नहीं दी गई है, इसलिए कोई भी किसी भी लंबाई चौड़ाई का चतुर्भुज, एक पतंगाकार चतुर्भुज ले सकते हैं। इस तरह से ये एक पतंगाकार चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि वृत्त की रचना करनी है। जब वृत्त की रचना करनी है अंदर कर देते हैं कोणार्धक। कोणार्धक देखिए कैसे करते हैं, दो आमने सामने के कोणों का कोणार्धक कर देते हैं। कोणार्धक कुछ इस तरह करते हैं। देखिए बराबर दूरी से दोनों भुजाओं पर चाप लगा दिया, संलग्न भुजाओं पर, और एक बार वापस इस तरह से चाप लगा करके उस वृत्त का केंद्र ढूंढ लेते हैं जो हमारा अभीष्ट वृत्त है। केंद्र यहाँ पर मिलता है। देखिए अब इसको किसी भी भुजा पर लंब डाल देते हैं। इस बिंदु से किसी भी भुजा पर लंब डाल दीजिए। लंब डालने के लिए भुजा पूरी लंबाई की होनी चाहिए। ये इस भुजा को थोड़ा और खींच लेते हैं लंबा, इस तरह से। देखिए लंब भी कैसे डालते हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालना है। इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालना है। देखिए कैसे डालते हैं लंब। एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया और ये दोनों कटान बिंदुओं से एक एक चाप आगे भी लगा दिया। ये दूरी आप बढ़ा भी सकते हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं जिससे आसानी से कट जाए और अशुद्धि कम से कम रहे। इस तरह से
ये लंब हो गया हमारे अभीष्ट वृत्त के केंद्र से किसी भी भुजा पर। अब यही त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लेते हैं जो हमारा अभीष्ट वृत्त होगा। देखिए त्रिज्या ले ली, परफेक्ट त्रिज्या है। ये सभी भुजाओं को टच करते हुए जाना चाहिए। देखिए बना है। अंतर्गत वृत्त बनाने का मतलब होता है कि जो वृत्त है हमारा वो चारों भुजाओं को टच करता हुआ जाना चाहिए। चारों भुजाओं को टच कर रहा है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट चित्र बनकर तैयार हो गया। इसमें भी हाईलाइट कर देते हैं, स्पष्ट रेखाएं दिखाई देंगी। स्पर्श रेखाएं हैं हमारी, यही अभीष्ट है। और इसमें भी हम आपको बता देंगे कौन सा कोण कितने अंश का बनाया था। ये 140 डिग्री यहाँ तो लिखा ही है, ये 90 डिग्री का बनाना है ये दोनों, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लीजिए इस तरह से हाईलाइट कर देना है इसको। अभीष्ट रेखा और रचना रेखाओं में अंतर दिखना चाहिए थोड़ा। अभीष्ट रेखाओं को थोड़ा गहरा कर देते हैं तो साफ दिखती हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीनों प्रश्न हो जाते हैं। अगर आपको दूसरे 3 प्रश्न और भी चाहिए तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बता दें, हम आपके लिए दूसरे प्रश्न भी लाएंगे। एक पेपर तो ये हल हो गया। और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो ज़रा, और लाइक वाइक कर दिया करो कभी कभी। थैंक यू, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।